नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज प्रभु श्री राम की बात कर लें, क्योंकि कल 13 तारीख को संडे का दिन वैसे तो थोड़ा लोग एट ईज रहते हैं, आराम का रहता है, प्रेस में भी कोई सब लोग छुट्टी उट्टी के मूड में रहते हैं। लेकिन कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थोड़ा हाइपर एक्टिविटी थी। हालांकि वो आज आपको पेपर में नहीं दिखाई दे रहा है, उस तरह की बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस तरह की बात नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कल यहाँ बहुत कुछ हुआ। मैं थोड़ा याद इसलिए आपको पीछे लेते चल रहा हूं, तब इसको समझना आसान होगा। ये जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का ट्रस्ट है, उसको लेके और उसमें कोई जमीन की खरीद फरोख्त को लेके बातचीत हुई है, जो अंत तक आपको समझ में आएगा। शुरू में मैं जरा आपको बैकग्राउंड एक बार दे दूं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो डिस्प्यूटेड एरिया जिसको बोला जाता था, राम जन्मभूमि की मैं बात कर रहा हूं, अयोध्या में, वो क्षेत्र हिंदुओं को दे दिया और कहा कि इस पे मंदिर का निर्माण होगा। वो कुल 2.77 एकड़ जगह थी जो डिस्प्यूटेड पिछले 40, 50, 60 साल से चल रहा था, और उस पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया। इसके अलावा 1993 में 1993 में वहां की काफी जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कह के ऐसा अक्वायर किया गया था। एक स्पेशल प्रोविजन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्वायर किया था, और वो 67.703 एकड़्स थी। तो ये क्षेत्र भी, ये 67.703 एकड़ मिल गया इस ट्रस्ट को। ये ट्रस्ट क्या था? जब निर्माण की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक ट्रस्ट बना दीजिए सरकार से, जो ट्रस्ट इसका अच्छे से निर्माण हो, इसकी अच्छे से व्यवस्था हो, इसके लिए बन जाए। तो शुरू में ही इसके पास 2.77 एकड़्स जो डिस्प्यूटेड था, और फिर 67.703 एकड़ जो स्टेट गवर्नमेंट ने अक्वायर किया था। ये टोटल जमीन 70.473 एकड़ ट्रांसफर हो गई इस ट्रस्ट को। इसके अलावा जो एक मुस्लिम समुदाय के लिए जो एक अलग से जमीन का वो हुआ है, वो इसके अलावा है। उसको अक्वायर करके शायद स्टेट गवर्नमेंट ने दे भी दिया, और उस पर उसका नक्शा कुछ पास हो रहा है। वहाँ पे मस्जिद बनेगी और लाइब्रेरी जो भी बनेगा वहाँ। ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल दो लोगों ने एक बड़ा धमाका इन द सेंस एक न्यूज का धमाका किया। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और पवन पांडे जी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इन दोनों लोगों के मुद्दे सेम थे, तो इसलिए आप संजय सिंह लखनऊ में कर रहे थे, ये पवन पांडे जी शायद फैजाबाद अयोध्या में कर रहे थे, लेकिन सारी बातें एक ही थी। इनका आरोप बहुत सीधा सीधा ये है, संजय सिंह और पवन पांडे जी का, कि अयोध्या में गाटा संख्या 243, 244, 246 के तहत 1.206 हेक्टेयर, जो करीब 3.015 एकड़ जमीन होती है, इसकी खरीद फरोख्त में कुछ घोटाला हुआ है। वो क्या घोटाला हुआ है? ये संजय सिंह ये कहते हैं कि 18 मार्च को शाम को 7:10 पे एक रजिस्ट्री होती है, जिसमें कुसुम पाठक और हरीश पाठक अपनी जमीन लिखते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ रुपए में। उसकी जो मालियत है, जो मार्केट वैल्यू है, जिसपे स्टैंप खरीदा जाता है, वो है 5,79,00,000। तो ये जमीन उनसे खरीद ली सुल्तान अंसारी और तिवारी जी ने। इसमें जो गवाह हुए, जिन्होंने दस्तखत किया एज गवाह, वो अनिल मिश्रा जी हैं और ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं। ये नाम इसलिए याद रखिएगा कि आगे इसको जरा समझने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसका मार्केट रेट 5.79 करोड़ था, तो इस पे स्टैंप ड्यूटी 40,58,900 दी गई, 40,58,900 रुपया दी गई। लेकिन एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन, जो पैसा मिला, जो विक्रय मूल्य था, वो केवल 2 करोड़ था। ये शाम को 7:10 पे ये एग्रीमेंट होता है। उसके बाद 7:15 पे, उसी के 5 मिनट बाद, एक इकरारनामा और कब्जा का एग्रीमेंट होता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें भी मालियत, क्योंकि वो 5,79,00,000 यही दिखाई गई थी, लेकिन यहां पे जो ट्रांजैक्शन होता है, यहां पे जो उसकी वैल्यू अप होती है, वो 18,50,00,000 है। ये किसी को भी देखने में लगेगा, संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है कि भाई एक जमीन आप 2 करोड़ में खरीद रहे हैं और 5 ही मिनट बाद उसको 18,50,00,000 में बेच रहे हैं, तो ये तो कुछ अद्भुत तरह का आपने इसमें कमाई कर ली। और उसको ऑन द फेस ऑफ इट ये देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें घोटाला नजर आएगा। स्टैम्प पेपर जो खरीदे गए,
चूंकि मालियत से ज्यादा में, मार्केट वैल्यू से ज्यादा में खरीदा जा रहा था, तो 1,29,50,000। और इसमें भी एक चीज, वो जो थोड़ा वो पेचीदा है, उसका कोई बहुत रेफरेंस नहीं है, लेकिन स्टैम्प पेपर जो सेकेंड एग्रीमेंट हुआ जिसके माध्यम से ये जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, उसके स्टैम्प पेपर 5:11 पे। जो पहला एग्रीमेंट हुआ जो 2 करोड़ के जिसकी लागत आई, वो जो स्टैम्प पेपर थे वो 5:22 पे। दूसरा वाला भी मैं बता दूं, उसमें जो क्रेता थे वो तो क्रेता राम जन्मभूमि ट्रस्ट था, द्वारा उनके जनरल सेक्रेटरी चंपत राय जी, और वहां पे भी गवाह वही थे, वही दोनों गवाह अनिल मिश्रा जी और ऋषिकेश उपाध्याय जी। थोड़ा मैं इन लोगों के बारे में बता दूं, बाकी तो कुसुम पाठक जी और ये लोग ओरिजिनल लैंड ओनर हैं, सुल्तान जी जो हैं वहां के एक बिल्डर हैं, लेकिन मैं इन दोनों लोगों के जो जो मूल लोग हैं, चंपत राय साहब जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अनिल मिश्रा जी पुराने आरएसएस के काडर हैं, उनके पदाधिकारी रहे हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और इसीलिए वो भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के एक न्यासी, मतलब वन ऑफ द मेंबर्स हैं। ऋषिकेश उपाध्याय जी अयोध्या में भाजपा पार्टी के साथ हैं और वहां के मेयर भी रहे हैं। शायद अब नया चुनाव हो गया है तो उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुराने मेयर भी रहे हैं। अब इसमें थोड़ा एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि आगे जब मैं आ रहा हूं जो मूल बात पे, वो भी जरा आप समझ लीजिए। एक्चुअली क्या है कि सब लोग उस 2 एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, हुए थे उस दिन 3 एग्रीमेंट। आपको जरा सिलसिलेवार समझा दूं, इस 2 एग्रीमेंट के अलावा और क्या एग्रीमेंट हुआ। 2019 में सुल्तान अंसारी +8 ने एक करारनामा, एक अग्रीमेंट किया था कुसुम पाठक जी और हरीश पाठक जी से उस जमीन को खरीदने का। 50 लाख रुपए नगद उनको दे भी दिए गए थे। अब वो एग्रीमेंट टू सेल जिसको होता है वो करके उनके साथ बैठे हुए थे। जब ये 18 मार्च 2021 में ये एग्रीमेंट करने आए, तो उससे पहले वो एग्रीमेंट जो पुराना था उसका एक एग्रीमेंट हुआ टू कैंसिल दैट एग्रीमेंट, क्योंकि अदरवाइज ये खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि लियन उस पर भार तो ऑलरेडी सुल्तान अंसारी का बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो पैसा दिया हुआ था। तो कुसुम पाठक जी, हरीश पाठक जी इस स्थिति में नहीं थे, वो किसी और को बेचते। ये सुल्तान अंसारी जी ने पहले उसको कैंसिल किया, क्योंकि आपको जब आप पहले देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम जन्मभूमि का मामला सुल्तान अंसारी खरीद रहे हैं। सुल्तान अंसारी जी वहां के एक बिल्डर हैं। अब मैं इस पे आ जाऊंगी इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो गया है कि अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ी उठापटक हो रही थी दिल्ली में, याद है ना, क्योंकि योगी जी जाएंगे, योगी जी रहेंगे, योगी जी से नुकसान है, योगी जी से फायदा है, ये सब हुआ। तो अब यहाँ के जो गलियारों में, कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जो खबर है वो ये है कि योगी जी जब वहां गए हैं उनको बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है कि आप ही रहेंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन मुद्दा राम मंदिर ही रहेगा कि हम उससे पहले हमें राम मंदिर को जल्दी जल्दी उसका निर्माण पूरा करना है, दिवाली या दशहरे तक उसको कंप्लीट हो जाए, दर्शन देना शुरू हो जाए, जिससे हमें कहने को हो जाए अपने उस वोटर को कि साहब देखिए मैंने राम मंदिर आपको डिलीवर कर दिया। तो सारा प्लानिंग यह है कि 2022 का स्टेट इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश में है वो राम जो मंदिर है उसी के इर्द गिर्द उसका ताना बाना बना जाए। अब मुझे कुछ 4-5 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, जब चंपत राय जी से कल पहला रिएक्शन पूछा गया तो चंपत राय जी ने तुरंत ये कहा कि उनसे पूछा गया कि भाई 2 करोड़ की जो जमीन 18.5 करोड़ का है और आप इस, तो उनका रिएक्शन क्या था, और वो ये हमें गांधी का हत्यारा भी बताया गया था, हमें गांधी का हत्यारा भी बताया था। तो वो ये मान रहे हैं कि वो गांधी के हत्यारे की टीम, जो इनको भी कहा गया था गांधी का हत्यारा, उस टीम के साथ खड़े हैं। उनकी जो सद्भावना है, दुर्भावना है, भावना है, अच्छी भावना है, वो सब गांधी के हत्यारों के साथ वो अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें तो स्पष्ट हो गया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस मेन मुद्दे से जो अगर भटकाना हो तो उसके जो वाइस चांसलर साहब हैं उनको क्यों नहीं आप ट्रस्ट में ले आए, क्योंकि अब आपको जल्दी से उनको भी ट्रस्ट में ले आइए, किसी का इस्तीफा दिलवाइए। मैं 3 नामों को प्रपोज कर रहा हूं, उसमें से जो अच्छा लगे, लेकिन सबसे अच्छा जो नाम होगा वो संबित पात्रा, वो उस क्राइटेरिया में भी है, वो ब्राह्मण है, क्योंकि उस ट्रस्ट में आपको ब्राह्मण रहना भी एक तरह से जरूरी है। 15 में से 12 ब्राह्मण उसके मेंबर हैं। वो मूल मुद्दे से दूसरी बात करने लगते हैं, जैसे चंपत राय जी कल कहने लगे कि वो गांधी के हत्यारों को हमें गांधी का हत्यारा आइडेंटिफाई किया गया था। खैर, दूसरा एक लोकल वकील है हमारे गौरव भाटिया जी, वो भी कुछ गुस्से से, कुछ जैसे उनकी जरा वाणी बहुत स्पष्ट नहीं है, लोग उनको कुछ कुछ बुलाते रहते हैं,
उनको बुला लीजिए, वो भी मेन मुद्दे से भटका देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आस्तीन आस्तीन चढ़ाने लगेंगे, जरूरत पड़ी तो मारपीट भी कर लेंगे। तो राम के लिए वो जरूरत पड़ी तो मारपीट भी करने को तैयार है। अनुराग भदौरिया से उन्होंने मारपीट कर ही ली थी। तीसरे एक नई बहुत अच्छे आई हैं, और क्योंकि 15 में एक भी महिला नहीं है, ये भी अजीब सी बात है, संजू वर्मा जी एक आ गई हैं। आह, क्या वाणी है, सरस्वती के बिल्कुल अवतार है। आप पूछिए उनसे, रंग बताती हैं कुछ अमेरिका, अरे बड़ा ज्ञान, मतलब आपको लगता है कि ज्ञान की बिल्कुल साक्षात सरस्वती से बात हो रही है। तो ये सब लोग, क्योंकि चंपत राय जी को फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा कि पूछे, क्योंकि अब ये प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे, अब ये इलेक्शन तक ये मामला चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी तीनों को ही नॉमिनेट कर दीजिए, मतलब एक को क्यों करिएगा, तीनों को कर दीजिए, ये तीनों लोग ही ये सब संभालें आपका, और कहिए कि उन्हीं लोग बताएंगे। कहा यह जा रहा है कि अनिल मिश्रा जी और ऋषिकेश उपाध्याय जी, ये दोनों लोग चूंकि पहली डील में भी ये विटनेस थे, दूसरे तो इनको सारे ट्रांजैक्शंस पता थे, और अगर इस तरह की दाम बढ़ा है तो जनरली ये होता है, ईश्वर न करे इसमें हो, जनरली ये होता है कि कुछ पैसे का इधर उधर जाता है सबको। जिसको एक खराब भाषा में कहे ना, जब कद्दू कटता है तो सबको बटता है। तो अगर कद्दू कटा है तो किसको किसको बटा है, इसी जांच की बात संजय सिंह भी इसकी मांग कर रहे हैं, पवन पांडे भी इसकी मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच हो जानी चाहिए। अब मैं एक बहुत बेसिक इशू पे आता हूं, और वो बेसिक इशू इसलिए है कि जांच से ज्यादा वो मुझे लगता है कि ये जो राम मंदिर के ये जो चंपत राय जी आए हैं, ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकले हैं। आप ये बताइए, ये जो ट्रस्ट बना, इसका उद्देश्य क्या है? मेरे हिसाब से इसका उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण है, इट एंड्स देयर, ठीक है। ये जो जमीन खरीदी गई, ये जो वो 70 एकड़ जमीन है जहां पे मंदिर बन रहा है, उससे 3 किलोमीटर दूर है, ये कोई उसकी कंटिन्यूटी में नहीं है। इस जमीन को खरीदने की आपको क्या जरूरत है? आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप ये जमीन खरीदेंगे? आप क्या वहां प्रॉपर्टी का काम करने जा रहे हैं? आप वहां क्या ये काम करने जा रहे हैं कि सस्ती जमीन खरीद के महंगे में बेचो? क्योंकि चंपत राय जी ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए कि जब से ये राम मंदिर की अनाउंसमेंट हुआ है, तब से जमीनों के दाम बढ़ने लगे हैं, और चूंकि सरकार भी जमीन खरीद रही है, प्राइवेट प्लेयर भी जमीन खरीद रहे हैं, इसलिए जमीन महंगी मिली। आप ये जमीन, आपका काम क्या है? आपका काम जो मेरी समझ में है, जिसकी वजह से लोगों ने चंदा दिया था, मेरे घर में भी कुछ लोगों ने उस राम मंदिर के लिए चंदा दिया। राम मंदिर बनेगा तो मैं भी जाके वहां प्रणाम करूंगा राम जी को। तो वो ट्रस्ट का काम सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको सौंपा था, जो मैंने गजट भी पढ़ा, उसमें बहुत स्पष्ट है कि आपका काम मंदिर निर्माण है, उसको अच्छे से बनाइए, अच्छा आर्किटेक्ट हो। आप ये नई नई जमीन खरीद के उसमें क्या करना चाहेंगे? पहले मंदिर बन जाए, उसके बाद जो आपको इस तरह के काम करने हो करिए। इस पे कोई बात नहीं हो रही है, और बात इस पे भी होना जरूरी है, क्योंकि जो चंदा लिया गया, फिर से मैं बात कर रहा हूं, जो चंदा लिया गया, आपने चंदा मुझसे और उन सारे, मैं हिंदू नहीं बोल रहा हूं, उन सारे भारतीयों से, कुछ मुसलमानों ने भी चंदा दिया है, ने चंदा राम मंदिर के निर्माण के लिए लिया गया है, न कि जमीन खरीदने के लिए। तो जिसको अमानत में खयानत बोलते हैं, आपने वो ट्रस्ट तोड़ा है। आप ट्रस्टी जरूर हैं, लेकिन वो ट्रस्ट आपने तोड़ा है। क्योंकि अब एक चीज स्पष्ट है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि राम मंदिर को ही मुद्दा बनाएंगे, लेकिन जो अभी खुलासा हो गया है, तो क्या अब राम मंदिर ही मुद्दा बीजेपी इंटरेस्टेड रहेगी बनाने में, या उसको धीरे से, जैसे बहुत सी चीजें किनारे कर दी जाती हैं, उसकी बात भी कोई नहीं करता है। आज नोटबंदी से इस देश में कितने फायदे हुए, उसकी कोई बात नहीं करता है। जीएसटी से कितने फायदे हुए, उसकी बात कोई नहीं करता है। उसी तरह से क्या राम मंदिर मुद्दा 2022 के इलेक्शन में बीजेपी उसको मुद्दा बनाना चाहेगी? क्योंकि उस मुद्दे के साथ साथ ये जो पैसे का इधर उधर हो रहा है, जो बहुत महंगी जमीनें खरीदी जा रही हैं, उस पर भी जवाब जरूर देना पड़ेगा। धन्यवाद। हम लोगों ने ये सफर करीब 3 साल पहले डगमगाते हुए शुरू किया था। आज आप लोगों का प्रेम के साथ हम 2 लाख से ऊपर का परिवार हो गए हैं, और अब इस चैनल को स्थायित्व देने के लिए आप सब लोगों से, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, से आग्रह है कि हम एक नई मेंबरशिप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। इस मेंबरशिप स्कीम में 3 कैटेगरीज हैं। एसोसिएट है 199 रुपये के, 199 रुपीज़, देन पार्टनर
1199 1199 1199 रुपये, और फैमिली है उसमें 3999 3999। आपसे आग्रह है कि अभी तक जिस तरह का प्रेम और सहयोग आपने दिया है, और ख़ास करके इस प्रोग्राम में मेंबरशिप लेके आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, हमें रास्ता भी दिखाएंगे और इस पूरे चैनल को एक नई दिशा की ओर ले चलने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।